दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज एक्चुअली मैं किसी चीज़ों पर अभी बात करूंगा। वो है नौकरी। क्या निकम्मी हो चुकी है हमारी सरकार। एक्चुअली सच में निकम्मी हो चुकी है हमारी सरकार। ये एक्चुअली स्टूडेंट पर अब बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा। अब क्या, ये कभी भी किया भी नहीं था। ठीक है, आज जैसा कि नौकरी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, 2014 का वैकेंसी होता है जो आज तक क्लियर नहीं होता है। इस बीच में आपका सरकार 3 बार बन जाती है। ठीक है, इसी तरीक़ा से अभी बहुत सारे टीचर एसएससी रेलवे के लिए एक मुहिम चलाए हैं। इस मुहिम पर हम लोग को वर्क करना है। ठीक है, हैशटैग स्पीक अप एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन एक मुहिम चला है। हम लोग को ट्विटर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करना है और इतना ट्रेंड करना है कि एक धमाका हो। गवर्नमेंट के कान में जो जू नहीं रेंग रहा है ना, वो धमाका से विस्फोट हो, ताकि वो हम लोगों की आवाज़ को सुने। ठीक है, हम लोग कंप्लीटली इसी पर पूरा फोकस कर देंगे। सारे टीचर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम स्टूडेंट अकेला है, सारे टीचर, हर कोई, हर बड़े बड़े टीचर एकदम हमारे साथ हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग भी उनका सपोर्ट करें। ये हमारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए कि आपका एक एक एग्ज़ाम, जो कि नोटिफिकेशन आता है 2018 में और एग्ज़ाम होता है 2019 में, अभी तक उसका ही क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसका रिजल्ट नहीं हो रहा। उसका मेंस एग्ज़ाम हो चुका है, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। तो कैसे दूसरे नोटिफिकेशन को दिया जाएगा, कैसे दूसरा फॉर्म आएगा। क्या ये एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि हम 3-3 साल में, 4-4 साल में, 5-5 साल में एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे आज फिर से पास हो जाएंगे, आज जो बच्चे ग्रेजुएशन में, वो जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो ग्रेजुएशन क्लियर करेंगे, उसके बाद तो वो भी कंपटीशन में आएंगे। और कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है। एक बार अभी जो आपके सीनियर हैं वो अभी कम से कम लाखों की संख्या में, फिर आप लोग आओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी रेलवे के ही स्टूडेंट के लिए नहीं है, हर एक स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा मुहिम है जो कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत बड़ा मुहिम है। इस पर अगर हम लोग कंप्लीटली वर्क करें ना, कि मतलब कि कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या वो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी एग्जाम क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, उसमें एक लंबा टाइम लग जाता है। जैसे एक हम लोग देखें, एक बिहार एसएससी का एग्जाम आया हुआ था। इसका नोटिफिकेशन शायद 2014 के सितंबर या अक्टूबर में आया हुआ था। ठीक है, इसका फॉर्म 2014 के सितंबर या अक्टूबर में आया हुआ था। मतलब कि 2014 में अगर देखें तो उस टाइम कोई और गवर्नमेंट थी। ठीक है, गवर्नमेंट तो एक ही रही, लेकिन उस टाइम कोई और गवर्नमेंट थी। फिर 2015 में हमारा चुनाव हुआ और यहां पर फिर से एक बार इसके एग्जाम के लिए बोला गया कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। भैया, आप 300 से 400 रुपए स्टूडेंट से ले रहे हो और आप बोलते हो कि आपके पास पैसा ही नहीं है। आप फिर 2016 में शायद 2016 में आप एक एग्जाम लेते हो, फिर उसको कैंसिल करते हो, फिर से 2016 में एक बार एग्जाम लेने के बाद कैंसिल करते हो, फिर से इसी पर 12,000 अप्रॉक्स 12,500 शायद सीट है, 12,500 या 12,800 सीट है। इस सीट पर फिर से 2016 में आप एक नोटिफिकेशन निकालते हो, फिर से फॉर्म भरवाते हो। जो बच्चे इंटर लेवल पे था, ये 12th लेवल पे था, और फिर से बच्चे से फॉर्म भरवाते हो, और फिर से करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, और फिर 2017 में एग्जाम लेते हो, और इसका रिजल्ट आपका 2019 तक नहीं आता है। 2020 में अभी हाल फिलहाल इसका आप फिर से नोटिफिकेशन निकालते हो कि इसका अब जो 2019 में रिजल्ट आया था कि फिर से मेंस का
फॉर्म भरना होगा, फिर से मेंस का फॉर्म भरना होगा। मतलब कि अब देखिए यहां पर सरकार क्या कर रही है कि 2000 मतलब कि एक गवर्नमेंट हमारा इसमें पास आउट हो गया, मतलब 2014 में फॉर्म आया, 2015 हो गया, अब 2020 मतलब फिर से एक बिहार इलेक्शन हो चुका है, फिर से एक बिहार इलेक्शन हो रहा है, और उस टाइम मेंस का फॉर्म निकालकर स्टूडेंट को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और बरगलाने की ये कोशिश, और ये फॉर्म आया था तीसरे मंथ में, मतलब कि मार्च में आया, और मार्च से एक्सटेंड करते करते मतलब कि सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे, इसको एक्सटेंड करते करते ये मई तक आ चुका है। ठीक है, मतलब कि आपका मई तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ही भरा जा रहा है, ये स्थिति है। ठीक है, तो आप किसी के बारे में कोई भी अछूता नहीं है, तो इसके लिए ये बहुत बड़ा स्कैम है। गवर्नमेंट इतना बड़ा स्कैम कर रही है हर एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका जिस टाइम इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन 2014 का लास्ट था, उस टाइम इलेक्शन का टाइम था, आप चंदा जमा कर लिया, मतलब चंदा आप, अरे इससे अच्छा आप चंदा मांग लेते हैं ना, आपको सारे बिहारी एक एक रुपया भी देंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। ये तो सिर्फ बिहार गवर्नमेंट का, अभी मैं बिहार गवर्नमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूं ना, आप बच्चों आप ये सोचो कि अगर 6 साल में एक एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप आज 10th दोगे, 12th दोगे, फिर से ग्रेजुएशन करोगे, क्या यह जरूरी है कि आपके लिए वो जॉब, आपके पास 6 साल में एक जॉब क्लियर नहीं कर पा रहे हो, अगले 6 साल में कौन सा जॉब दे दोगे? आप कुछ भी नहीं दे सकते हो, आप कुछ भी नहीं। इसलिए हर स्टूडेंट, आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप अगर एक स्टूडेंट हो तो यह आपका फर्ज है, यह आपका फर्ज है कि आप इस मुहिम से जुड़ो, इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। आप सीधा बोलो, अगर आप एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हो, आप क्लियर नहीं करवा सकते हो, तो यहां पर कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। नो एग्जामिनेशन, नो रिजल्ट, नो इलेक्शन। ठीक है, ऐसा मुहिम हम लोग एक धमाका विस्फोट करो। इसी प्रकार से अभी जितने भी टीचर हैं, बड़े से बड़े टीचर जो हमारे मुखर्जी नगर के जो भी टीचर हैं, हमारे राकेश यादव सर हैं, हमारे अभिनय सर हैं, हमारे गगन प्रताप सर हैं, रेमो सर हैं, इन सभी सारे सर ने एक मुहिम चलाया है, #स्पीक अप SSC रेलवे मुहिम चला है। इस मुहिम से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए, और ज्यादा से ज्यादा एकदम मतलब कि विस्फोट कर दीजिए। ये गवर्नमेंट जो है ना कंप्लीटली बेकार हो चुकी है, इतना ज्यादा बेरोजगारी। अभी आप खुद देखो, अभी क्या मोदी सरकार क्या बोले थे कि जब आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां देंगे। अरे सर, आप तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां खा रहे हो, हर साल 2 करोड़। अगर 2 करोड़ का मतलब है ना, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में देखो ना, हर साल नौकरियां जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप अगर एसएससी का कंप्लीटली अगर स्ट्रक्चर देखिए, अगर सारे टीचर का अगर आप खुद देखोगे तो एसएससी कहां 2012 में जहां 17 हजार सीट हुआ करती थी, आज 2019 के वैकेंसी में आपको 8,000 9,000 सीट दिखेगी। तो ये क्या है? ये सारा स्कीम ही तो है। तो इस स्कीम पर हम लोगों को पूरा आवाज उठाना है, मतलब बुलंद कर देना है ना, एकदम आग लगा देना है कि नहीं, ये होना चाहिए हमारे लिए। अगर तुम नहीं काम कर सकते हो तो बिल्कुल तुमको सरकार में रहने के हक ना, कोई अधिकार ही नहीं है यार। क्यों रहेगा वो, क्यों रहेगा? जब हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम तुमको क्यों वोट दें? 3-3 हजार करोड़ रुपए का आप एक स्टैच्यू बनवा देते हो। आप क्यों बनवाते हो? कि इंडिया का नाम होगा। भाई इंडिया का नाम, जब तक हमारे पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा, हमारे पास जॉब ही नहीं होगा, तो इंडिया का नाम से आप सिर्फ और सिर्फ हवाई बात कर लेते हो। हवा में ये हो जाएगा, हवा में वो हो जाएगा। आपका एक सिंपल सा आपका बीजेपी कार्यालय जो बनती है, 850 करोड़ रुपए का कार्यालय बनती है। क्या आपके पास पैसा नहीं है कि आप एग्जाम करवा सको? और इससे भी इंपॉर्टेंट है ना, एक #SSC बायकॉट SSC चेयरमैन का भी हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, मतलब कि एकदम आग लगा दो यार। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। मन की बात में सिर्फ और सिर्फ मन की ही बात होती है, लेकिन स्टूडेंट के बारे में कोई बात नहीं होती है। और मीडिया का तो कुछ बात ही मत करो यार, मीडिया के पास वक्त कहां है। मीडिया अभी के टाइम में बस रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, इसी के बारे में बात करता है, उसको टीआरपी मिलता है, टीआरपी पर ही वो जाती है। स्टूडेंट के बारे में वो बात ही नहीं करेगा, स्टूडेंट के बारे में वो बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पर उसको टीआरपी नहीं मिलेगा ना। इसी कारण से मीडिया तो कंप्लीटली बिकी हुई है। बच्चे भी जानते हैं कि मीडिया बिकी हुई है। ठीक है, तो मीडिया से तो उम्मीद ही नहीं करो। आज के डेट में ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग है, पूरा डिजिटल है। आप
मोदी जी आप कहते हो ना कि डिजिटल डिजिटल बनो, डिजिटल बनो, तो आप डिजिटल से ही सुनो, आप ऐसे नहीं सुन सकते हो, आप डिजिटल से ही सुनो। आप हम स्टूडेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आप कहते हो कि बनो, सेल्फ सारा वर्क करो। कैसे करें भाई, आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं है, आप ना ही कोई वर्क करवा पा रहे हो, ना ही आप प्राइवेट सेक्टर तक को आप बर्बाद करके रख दिए हो। ठीक है, मतलब कि छोटा छोटा जो बिजनेसमैन है ना, छोटा छोटा बिजनेसमैन है ना, वो तो कंप्लीटली दब के मर गया है, दब के मर गया है। और आप मतलब क्या बोले रोजगार के बारे में, तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी ना ही बोलो तो बेटर है। ठीक है, मतलब कि कंप्लीटली अभी आप बोलोगे इसके वजह से इकोनॉमी गिर गया। इकोनॉमी क्यों नहीं गिरेगा, हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो आपका इकोनॉमी गिरेगा ही। हाँ, हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप करोड़ों की बात करते हो, लाखों अरबों की प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो। अरे यहाँ पर 30-30, 40-40, 25-25 हजार रुपए के जॉब के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हम लोगों का मतलब कि जॉब, स्टूडेंट के पास जॉब नहीं है और स्टूडेंट बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही ना, हर साल। और कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे गवर्नमेंट कहां से जॉब देगा, गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट कैसे जॉब देगा। भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं देगा, आप क्लियर तो करो एकदम। जो एक प्रोसेस होता है ना 1 साल में कंप्लीटली, तो देखो किस तरीके से जॉब क्यों नहीं आएगा। और बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, युवा की संख्या बढ़ती जा रही है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। आप मतलब किसी चीज पे आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, मतलब कि आप बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है सरकार। और इस वजह से आपको उस जगह पर नहीं बैठाए थे, सिर्फ 56 इंची का सीना दिखाने के लिए आपको नहीं बैठाया गया था, आपको काम करने के लिए बैठाया गया था। आप बिल्कुल भी मतलब कि केयरलेस इंसान हो, आप केयरलेस हो, यह मैं कह रहा हूं केयरलेस। अगर एक स्टूडेंट अपना दर्द आपको बता रहा है कि आप केयरलेस हो, मतलब कि आप कुछ भी बोल देते हो, मतलब कुछ भी बोल देते हो। और बाकी मैं क्या कहूं, स्टूडेंट प्लीज सपोर्ट कीजिए। हर एक टीचर आप लोगों के साथ है, हर एक स्टूडेंट आप लोगों के साथ है। मतलब कि हम लोग कंप्लीटली, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना, हम बिल्कुल सभी टीचर के साथ हम लोग हैं और मिलकर रहेंगे यार। मतलब इस बार ऐसा करना है ना कि आग लगा देना भाई, क्यों नहीं। आप लोग सब कुछ सिस्टम पे कर सकते हो। मतलब आज आप बोलते हो कोरोना कोरोना कोरोना, यार क्या कोरोना, आपके कोरोना के टाइम में इलेक्शन हो जाता है, आपके कोरोना के टाइम में मतलब जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। हाँ, अभी बिहार का अगर देख ले, बिहार इलेक्शन एक चरण में पूरा बिहार इलेक्शन खत्म। ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन का बात आएगा तो कोरोना है। ठीक है भाई, तो आपका इलेक्शन कैसे हो जाएगा। सेंट्रल का वही स्थिति है, स्टेट का वही है, तो स्टूडेंट जाए तो जाए कहां। ठीक है, ये बताओ आप स्टूडेंट कहां जाएगा। स्टूडेंट के बारे में आप क्या कर सकते हो, कुछ भी सोचे हो स्टूडेंट के बारे में? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज स्टूडेंट एकदम यार जितना भी हो सके आग लगा दो, क्योंकि ये सरकार जो है ना बहरी हो चुकी है। इसके कान पर विस्फोट कर दो, एकदम विस्फोट, ताकि धमाका से ये सुनेगी, ये धमाका से ही सुनेगी। बाकी आप खुद जानते हो, आप कंटिन्यू आप लगे हुए हो इस सब चीज़ों में। हर टीचर को फॉलो करो यार, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और एकदम मुहिम में जुड़ जाओ यार। अब नहीं, बस 15 मिनट डेली, 15 मिनट कुछ नहीं करना है, ट्विटर खोलना है, हैशटैग इतना हैशटैग ना, हैशटैग PMO, हैशटैग ये जितना भी जिसको भी कर सकते हो कर दो, और हैशटैग स्पीकअप, हैशटैग SSC एकदम मतलब एकदम पूरा फैला देना है। और कम से कम एक टारगेट रख देना कि एक दिन में कम से कम 1-1 करोड़ हैशटैग तो हो ही जाना है। ठीक है, ये चीज तो कर दो यार, और एकदम वीडियो को एकदम पूरा फैला दो यार, शेयर करो। और ये अगर इस वीडियो को शेयर करो अपने लिए नहीं, अपने पूरे फ्यूचर के लिए, क्योंकि पूरा फ्यूचर हमारा जो है ना पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है इस चीजों पे। अगर आज नहीं तो फिर कब। ठीक है, वो कर देगा, कोई नहीं आने वाला है करने के लिए, तुम्हारे लिए कोई भी नहीं लड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई नहीं, अन्ना हजारे तुम्हारे लिए नहीं बैठेंगे। वो उनका जो काम था वो अपना किए, पॉलिटिक्स चला गया, वो खत्म हो गए। तुम्हारे लिए कोई भी नहीं बैठेगा, तुम्हारे लिए बस तुम लोग हो, हम लोग हैं, आप लोग हैं, हमारे दोस्तों, हमारे कुछ गुरुजन हैं, हमारे कुछ टीचर हैं, और कोई भी नहीं होगा हम लोगों के साथ। ठीक है, इसी कारण से एकदम शेयर करो और बिल्कुल डटे रहना है, इस बार दम डटे रहना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों।
बाय बाय, जय हिंद।